सारे युवाओं को यही बोलूँगा कि भाई आपके गांव में पोटेंशियल है, बस ये आपको देखना है कहाँ से क्या पोटेंशियल हम बाहर ला सकते हैं और पूरी दुनिया को हम ऐसा दिखा सकते हैं। 35 to 40 लाख का हम लोग का ये साल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुजरात के अलावा भारत में एक और रीजन है जो अपनी बेहतरीन पीनट्स यानी कि मूंगफली की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। ये है उत्तर प्रदेश का उन्नाव। गंगा नदी के करीब बसा ये इलाका अपनी अच्छी मिट्टी, अच्छे क्लाइमेट और पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी की वजह से मूंगफली की खेती के लिए काफी सुटेबल माना जाता है। इसी चीज को देखकर दो शख्स ने अपना एक ब्रांड खड़ा कर दिया यहाँ की मूंगफली के साथ। जहाँ लोग गाँव छोड़कर शहर जाते हैं, वहीं इन्होंने शहर की नौकरी को छोड़कर गाँव को चुना और वैल्यू एडिशन के साथ शुरुआत की नटी विलेज की। लेकिन आखिर कैसे आया ये आइडिया और कैसे उन्नाव की मूंगफली को एक ब्रांड में बदला, चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार। आज हम आपके फार्म पे आए हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मूंगफली की हार्वेस्टिंग हो रही है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अमन है और मैं नटी विलेज का फाउंडर हूँ और हम लोग उन्नाव में यहाँ पर मूंगफली की वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं। हम लोग मूंगफली के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरा नाम सुशांत है एंड मैं भी नटी विलेज का को फाउंडर हूँ। हम यहाँ अपने फार्म आए हैं जहाँ पर हम किसानों के साथ मिल के मूँगफली के ऊपर काम करते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो पीनट बटर है एंड पीनट बेस्ड स्नैक्स हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी नटी विलेज की, कैसे शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा सो एक्चुअली स्टार्टअप या फिर ये कंपनी बनाने का कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं था पहले। पहले हम लोग सब्जियां बेचते थे, ऐसे ही यहीं गांव से हम लोग सब्जी प्रोक्योर करते थे एंड व्हाट्सएप के थ्रू हम अपने शहर में बेचते थे। बट धीरे धीरे जब कोविड आया तो सब कुछ हॉल्ट हो गया। उसके बाद हम लोग ने जूस बेचने की कोशिश करी, वहाँ पर भी स्केल वाज एन इशू। उसी दौरान हम लोग ने शुरू कर दिया इधर उधर देखना कि स्टार्टअप क्या होता है, कैसे हम रजिस्टर करते हैं कंपनीज, कैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, या फिर एक आइडिया को स्केल कैसे किया जाता है। वहाँ पर हमने सीखा। IIT कानपुर में हम लोग गए, हमारा आइडिया एटलीस्ट कुछ नहीं तो 30 से 35 बार रिजेक्ट हुआ होगा। बट हाँ जी, एंड उसके बाद ही हम लोग ने फिर एक ग्रांट जीता था 30 लाख का AYEL लीग से। हाँ जी, तो ये एक स्टोरी रही है हम लोग की कि बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग ने फेस किए हैं जब नटी विलेज को एक स्तर पर लाने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर लोग जॉब के लिए गांव छोड़कर बाहर जाते हैं। हाँ, ठीक है, शहर जाते हैं रोज़गार के लिए। आप गांव में रह के यहाँ रोज़गार दे भी रहे हैं और यहाँ अपने एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना खड़ा भी कर लिया है। क्या क्या कहेंगे इस बारे में? हमने जैसे यहाँ पर देखा कि मेजर ये गंगा के रीजन के जितने किनारे के गांव हैं, तो ये मूंगफली की खेती यहाँ पे बहुत होती है और हमने देखा यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था। तो इसी चैलेंज को हम लोगों ने आज से अपॉर्चुनिटी भी देखा और हमने फिर इस पे काम करना स्टार्ट किया कि जैसे मार्केट में लोग अभी कॉन्शियस फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा मूंगफली के हम क्या उत्पाद बना सकते हैं जो कि कंज्यूमर लाइफस्टाइल जो हेल्दी खाना चाह रही है उसके लिए हम प्रोडक्ट्स बना सकें। और यही चीज़ हम लोग को ये है कि हम लोगों ने शहरों में फिर नौकरी नहीं देखी और यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन पे फोकस किया और हम लोगों ने बहुत सारे ग्रांट्स फंड्स के लिए अप्लाई किया जिससे हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट मिला कुछ स्कीम्स के थ्रू भी। और वही जो छोटे छोटे ग्रांट्स मिले हम लोगों ने उस पर अपनी प्रोसेसिंग पे, मशीनों पे, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, इन सब पे किया और रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करी कि फार्मर्स के साथ कैसे हम लोग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ में जैसे फूड हैंडलिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये चीज़ों में उनको ट्रेन करके उनको अपने साथ में कोलैबोरेट करके हम लोगों ने इस चीज़ को अब आगे बढ़ाकर लेके आए हैं नटी विलेज में। अपने एजुकेशन के बारे में और बताएं सर, कहाँ तक आपने एजुकेशन की है? तो मैंने उन्नाव में ही अपना ग्रेजुएशन किया है CSGM यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन करी जिसमें मैंने भैया से गाइडेंस ली क्योंकि भैया ने MBA कर रखा था हमारी फैमिली में। और फिर मतलब इसी से हम लोग में भी वो इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें है कि हम लोग एक ही चीज़ पे काम करना चाह रहे थे कि स्टार्टअप या बिज़नेस यहाँ पे रह के करके करना है। और इसी चीज़ से हमारी पार्टनरशिप डेवलप हुई और
मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अपना मास्टर्स किया था और फिर हम लोग ने बैक टू अपने विलेज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस आइडिया। स्कूलिंग मेरी दिल्ली से रही है। अच्छा मैं हमेशा अपने शहर से बाहर रहा हूँ अपनी सारी ज़िंदगी। जी। उसके बाद मैं इन्फोसिस में मैं बीटेक हूँ, उसके बाद मैं इन्फोसिस में अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स मैंने बिताए एंड देन एमबीए किया एंड एमबीए के बाद मैंने ब्लू डार्ट किया एंड एक क्लोथिंग रिटेल कंपनी में एज एन ऑपरेशंस मैनेजर काम किया है। मेरा एमबीए सिम्बायोसिस से था, सिम्बायोसिस इन ऑपरेशंस इन नासिक। बिकॉज मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, कभी आया नहीं, तो 2021 वाज लाइक द फर्स्ट ईयर जब मैं अपने गांव में, मतलब अपने शहर में जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ मेरे को रहने का मौका मिला अपनों के साथ। अच्छा, नटी विलेज का विज़न क्या है? नटी विलेज का विज़न ये है कि हम जैसे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जब भी आप अल्फांसो का नाम लेते हैं आपको एक लोकेशन याद आती होगी, महाराष्ट्र की रत्नागिरी, राइट। हाँ। अगर आप चाय का नाम लेंगे तो आपको आसाम। एक आसाम, दार्जिलिंग, राइट। सो हमारा विज़न ये है कि हम यहाँ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएँ जहाँ पर वो नाम से ही उस शहर को पहचाने। और इसकी शुरुआत हमने ये गंगा के किनारे ऐसी मूंगफलियों से की है जो पूरा देश, पूरी दुनिया जाने कि हाँ उन्नाव की मूंगफली है जो प्रचलित है, जिससे नटी विलेज एक ऐसी कंपनी जो पीनट बटर बनाती है। एक्चुअली हमने जब शुरुआत में किया था तो हमने यही चीज़ यहाँ किसानों के साथ एसएचजीज़ के साथ मिलकर करने की कोशिश करी थी। हमारा आइडिया ये था कि करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग ये लोग एंड वी विल बी इन्वॉल्व इन मार्केटिंग एंड सेलिंग, बिकॉज द हार्डेस्ट पार्ट इन एनी बिजनेस इज़ टू सेल, राइट। मतलब सेल करना बहुत हार्ड होता है। एंड हम लोग ने यहाँ एसएचजीज़ के साथ काम किया, यहाँ पर हम लोग ने 2 मशीनें यहाँ पर लगवाई, बट समहाउ वो वर्क नहीं कर पाया। एंड देन तो हम लोग ही अब प्रोसेसिंग जो है हम लोग ने ही उस पर ध्यान दिया, बिकॉज क्वालिटी वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई वहाँ पर हमें इफ़ एट ऑल मैं कस्टमर्स को सेल कर रहा हूँ तो क्वालिटी को ध्यान में रखना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग ने प्रोसेसिंग खुद ही फिर हमने सेटअप करी वहाँ पर, वहाँ से ही हम लोग बेचने लगे। अभी भी आई वुड नॉट से कि भाई वी आर वेरी पॉपुलर, हम लोग पॉपुलर नहीं हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैं आपके साथ, आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर हमारा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ सुन के आए होंगे। बिल्कुल। बट ये अगर मेरे को इंडिया लेवल पे लेके आना है तो मेरे को बहुत सारे अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी एंड आप जैसे युवाओं का भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। आपके हिसाब से विलेज में वैल्यू एडिशन कितना ज़रूरी है? आज के दौर को देखते हुए तो बहुत ज़रूरी है वैल्यू एडिशन। वो इसलिए क्योंकि अगर किसानों की आज के दौर में इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं ऑयल के प्राइसेस जो कि किसानों को भी इम्पैक्ट कर रहा है ऑन ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो अब मार्केट की जो व्यवस्थाएं हैं वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनी है, जहाँ पर किसानों को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब किसान को इसमें ब्रांड बिल्डिंग और मतलब ये चीज़ में आना, वैल्यूडेशन में आना ही पड़ेगा। और लोकल जो स्टार्टअप्स या सोशल एंटरप्राइजेस हैं वो काफ़ी की रोल प्ले कर सकते हैं, वेयर फार्मर्स कैन गेट द बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर देयर प्रोड्यूस। जी। इसका एक उदाहरण और भी है। जैसे अभी हमारे किसान से बात हो रही थी, लास्ट 2 साल से इन लोग को पैसा नहीं मिला है यहाँ पर मूंगफली उगाने का। 10 पैसे की मूंगफली बिक रही थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम वैल्यू एडिशन करें किसान के फार्म पे ही, जहाँ पर जो सीधा फ़ायदा हो उनको हो। आज भी आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आज बिग कॉर्पोरेट्स बहुत ही सस्ते दामों पे किसानों से लेती हैं और उसका फ़ायदा उनको मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। वो बस प्रोसेसिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, रॉ मटेरियल को 4 गुना करके बेचते हैं। एग्जैक्टली, राइट। चीज़ अब आप खुद से कर रहे हैं एक विलेज लेवल, राइट। मतलब आप लोकल फार्मर्स से खुद खरीदते हैं, है ना। तो जी आपके अंडर अभी कितने फार्मर्स और कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें आप गांव में रह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और उनके घर का भी पालन पोषण बढ़िया चल रहा है? तो हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 3 साल में पहला यूपी का क्लस्टर बनाया है मूंगफली का। इस रीजन में अराउंड 50 हेक्टर पे हम लोगों ने क्लस्टर फॉर्म किया है, जहाँ पर 300 फार्मर्स से ज़्यादा रजिस्टर्ड है। और अभी हम लोग
50 फार्मर से कनेक्टेड हैं एफपीओ के थ्रू, और जिनसे हम लोग मूंगफली की प्रोसेस करते हैं। और हमारे यहाँ पर लगभग हम लोग 8 लोग हैं टीम में जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेसिंग करते हैं। और हमारे साथ अराउंड 4 महिलाएं हैं अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जिनके साथ हम लोग पूरी प्रोसेसिंग करते हैं पीनट बटर की। जैसे गांव की बात करते हैं तो एक शुद्ध खाने की बात सबसे पहले आती है। कहते हैं ना कि गांव का खाना, देसी खाना, बेस्ट खाना। हाँ। ठीक है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी और केमिकल फ्री प्रोसेसिंग को कैसे इंश्योर किया जाता है? तो जैसे मूंगफली अपने आप में इसमें रिच इन न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम बहुत मिनिमल प्रोसेसिंग पे रहते हैं। हम सिर्फ जैसे अगर हम लोग अनस्वीटेंड फ्लेवर बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ 100% रोस्टेड मूंगफली ही यूज़ करते हैं। और अगर हम स्वीटेंड वाला बना रहे हैं तो उसमें हम जैगरी यूज़ करते हैं। और हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग पसंद करते हैं चॉकलेट एंड कॉफ़ी। हाँ। तो हम लोग जो डार्क चॉकलेट हमारा पीनट बटर है उसमें हम कर्नाटका के फार्मर से ककाओ बीन्स डायरेक्टली सोर्स करते हैं। अच्छा, वो फार्मर और से उसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जो कि पीनट्स, जैगरी एंड ककाओ बीन्स है। तो इस तरीके से हम लोग की प्रोसेसिंग लाइन है, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग एनी केमिकल और प्रिजर्वेटिव। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा वैल्यू चेन बिल्डअप है अच्छा, प्रोसेसिंग मैं का। आपके एम्प्लॉयज़ को देख रहा हूँ, काफ़ी एक एजुकेटेड प्रतीत ये भी होते हैं। क्या ये पहले शहर में नौकरी करते थे? जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले शहर में नौकरी करते थे। हमारे यहाँ लेदर फैक्ट्रीज़ भी बहुत हैं, वहाँ पर भी करते थे, बट वहाँ वो खुश नहीं थे। एंड हमारे साथ आके मतलब हम बिकॉज़ शायद से मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट में, तो मुझे पता है कि हाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं करना है। हम उनको अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। एंड प्रोबेबली इसीलिए वो हम 3 साल से हमारे साथ अभी तक टिके हुए हैं। अच्छा, मतलब पहले जॉब शहर में भी की है, अब वो आपके साथ रेगुलर 3 साल हैं। राइट। तो क्या फील करते हैं वो गांव में रह के अपना आराम से सिस्टम, अपना एक ऐसा रोजगार भी है, सब कुछ है, क्या सा फील करते हैं? सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि अगर आप शहर जाते हो तो आप मतलब आपका सैलरी का प्रोबेबली आधे से ज़्यादा, आधा खर्चा तो आप रेंट में देने लगते हो। उसके बाद आपको खाना है और ट्रैवल में है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती बहुत हैं। ऐसे खर्चे होते हैं जो गिनाए भी नहीं जा सकते। जो नहीं गिनाए जा सकते, राइट। लेकिन अगर आप अपने ही शहर में हो तो आपका कोई खर्चा नहीं है। मतलब मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं मुंबई में रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, मैं बेंगलोर में रहा हूँ, और यहाँ आके जो फीलिंग होती है, जो अपनापन लगता है, एंड बाकी सब छोड़ो यार, बाकी भाई जो सेविंग होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर मैं वहाँ के अगर 1 लाख कमा रहा हूँ और यहाँ पर भाई मेरे को 10,000 भी मिल रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर मी। मतलब डिबेटेबल टॉपिक है, बट स्टिल आई थिंक मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद से आप लोग समझ गए होंगे। जिसने एक्सपीरियंस किया है वही फील कर सकता है इस चीज़ को। राइट। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस ने गांव की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट डाला है? जैसे कि हमने बताया, हम 300 फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं। 50 ज़्यादा फार्मर्स हैं जिसके साथ हम डायरेक्टली सोर्स कर रहे हैं, राइट। एंड हम मार्केट रेट से काफ़ी अच्छे रेट देते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। एंड एसएचजीज़ के साथ भी काम करने में चैलेंजिंग है, बिकॉज़ यार उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, बट जैसे वो कहती थी कि भाई हम यहाँ पर ना कुछ कर नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर मेरे को जो 2-5 पैसे ज़्यादा कमाने को मिल रहे हैं वो मैं अपने घर पे अपने बच्चों पे लगा सकती हूँ। तो और ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो मॉडल्स हैं, जैसे आपका नटी विलेज है, जो पलायन है गांव से शहर का, उसे रोकने में कितना आगे आने वाले टाइम में काम कर सकता है? एज अ थॉट बहुत अच्छा है, बहुत ये करना, मतलब ये अगर होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, राइट। आई मीन अगर मैं बात करूं सिर्फ नॉर्थ की, तो नॉर्थ में देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर रीजन ही है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ जॉब क्रिएशंस होते हैं, राइट। यही अगर मैं बात करूं साउथ की, तो यू हैव बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, मुंबई, केरला, चेन्नई, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर यू हैव लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए। मतलब यहाँ पर भी हमें
गवर्नमेंट के साथ मिल के ऐसी चीज़ें करनी होंगी जहाँ पर ये जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, ये ना हो यहाँ पर। जी। एंड क्लस्टर लेवल पे वैल्यू क्रिएशन हो। पैकेजिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, कैसी पैकेजिंग है आपकी? तो हम लोग पैकेजिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो पैकेजिंग हम लोग यहीं लोकल सोर्स करते हैं, जार्स एंड जो रॉ मटेरियल है। और पीनट में हमारे जो रेड स्किन है वही एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो कि अभी हम लोग कानपुर में जो CSA यूनिवर्सिटी है उसमें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में हम लोग दे के आते हैं। तो वहाँ पर उसे नेचुरल डाई बनाई जाती है, तो उससे हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या हम मर्चेंडाइज या उसमें कोई यूज़ कर सकें, विच मे बी एग्जांपल टोट बैग हो गया। तो हम लोग अभी वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और बाकी वो रिसर्च पर्पस से भी वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है तो टेक्सटाइल आपको वहाँ डिपार्टमेंट में। मिलता है जो डाई बन रही है? अभी ये इनिशियल प्रोसेस में है। हम लोगों ने मल्टीपल फैब्रिक्स पे इसका यूज़ करके देखा है कि क्या क्वालिटी, क्या टेक्सचर, किस तरीके का आता है। बट हम देख रहे हैं कि जैसा प्रोग्रेस जा रहा है हमको कुछ कंक्रीट मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिल जाएगा। कि मशीन्स चल रही हैं, हाँ। बिजली चाहिए, ठीक है हाँ। ना? क्या आप सोलर एनर्जी या किसी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं? लेकिन अच्छा, तो इस पे ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि यार बिजली के खर्चे तो हैं यहाँ पर, राइट? पर हम एंड नई यूनिट अभी कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग एक्चुअली काफ़ी सोलर में लगाने के लिए भी देयर आर स्कीम्स ओवर देयर, बट अभी हम लोग हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो बहुत नेसेसरी है एंड हम लोग ने सोचना भी शुरू कर दिया है कि हाँ भाई, हम लोग को सोलर लगवाना पड़ेगा, बिकॉज़ आप जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ सर्टेन मतलब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, राइट? सो इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स हम लोग ने सोचा है कि सोलर पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है, वहाँ से हम लोग को बिजली का फ़ायदा होगा। आपने अनसर्टेनिटी का वर्ड का यूज़ किया, तो मैं ये पूछूंगा, शुरुआत में जब आपने ये सब चीज़ें शुरू की थी, ठीक है, आप भी भैया MBA हैं और आप भी एक अच्छा पैकेज छोड़ के इस चीज़ में आए, अपने गाँव आके कर रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने शुरुआत में फेस किए थे? शुरुआत में तो बहुत ही अनसर्टेन था, जैसे मैंने बताया कि हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि स्टार्टअप क्या होता था। उस टाइम पे ग्रोफर्स था, बिग बास्केट था, राइट? ये देखना शुरू कर दिया था हम लोग ने, बट एट द कोर वो कैसे रन करते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। एंड ये धीरे धीरे जब हम एक तरह से छलांग हम लोग ने लगा दी वहाँ पर, तब धीरे धीरे हम सीखते चले गए कि हाँ कैसे वर्क करता है, क्या रनिंग कॉस्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अनसर्टेन थे। बट हाँ, जब तक आप एक स्टेप नहीं लोगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप बुक्स में बहुत पढ़ सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अनलेस एंड अनटिल हम उसको एग्जीक्यूट करें, उस पर कोई स्टेप लें, तो कुछ पता ही नहीं चलना है। आज भी मैं बोलूँगा, जैसे हम लोग को मार्केटिंग करनी है, राइट? हम लोग अनसर्टेन रहते हैं कि भाई यार ये वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन वही है कि अनलेस एंड अनटिल मैं उसको ट्राई ना करूँ, हाउ विल आई नो, राइट? तो सब कंपनी के लिए ये चीज़ अलग होती हैं, राइट? अनसर्टेनिटीज़। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलने वाला क्या वर्क करना है, क्या नहीं वर्क करना है। स्टार्टिंग में फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग कैसे बनानी है अपनी उसका भी है, और कस्टमर का ट्रस्ट जीतना भी बहुत मुश्किल है। तो Right. वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए शुरुआत। तो शुरुआत में अमन के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की हेल्प करी थी। स्टार्टअप इंडिया से हम लोग को 2 लाख रुपए मिले थे, स्टार्ट इन यूपी से, ठीक है। 5 लाख का ग्रांट हम लोग को मिला था, जिसमें से 2 लाख मिले थे, ठीक है। एंड उसी से हम लोग की शुरुआत हुई थी। एंड उसके बाद फिर हम लोग का खुद का भी पैसा काफ़ी लगा है, बिकॉज जैसे ही पहली मशीन हम लोग ने जो बनारस से ली थी, वो जिस दिन चलनी थी उस दिन वो ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी। एंड उसी दिन हम लोग ने अहमदाबाद की टिकट कराई। हम लोग ने बहुत जल्दी इंटरनेट पे सर्च कर लिया था कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, किन किन लोगों से मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग को थोड़ा पता चल सके कि हाँ कैसी मशीन लेनी है। तो हम लोग अहमदाबाद गए, विद इन 1 वीक हम लोग के पास दूसरी मशीन थी। फिर 3-4 महीने बाद जैसे ग्रांट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे थे और हम UNDP के एक प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए और वहाँ से हम लोगों ने विन किया वो कोहर्ट
में, और उससे हम लोग को काफ़ी मतलब रीच मिला, लोगों ने ट्रस्ट करना चालू किया। बहुत सारे जो फंडर्स या हम ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग को एक क्रेडिबिलिटी मिल गई, और जिसने हम लोग को नेक्स्ट स्टेज के लिए हेल्प किया। फिर हमें एक CSR फंड मिला, वहाँ उसको हमने यूटिलाइज़ करके अपने ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेबसाइट, इन पे हमने इन्वेस्ट करके ग्रोथ हम लोगों ने देखी, एंड फिर हम लोग धीरे धीरे उसको ही ग्रो करते गए। आज तक लगभग कितने कस्टमर को सर्विस आप दे चुके हैं, या कितने आपके पास कस्टमर्स हैं ओवरऑल? 10,000 हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस कस्टमर्स के पास हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपका फेमस, कहते हैं ना भाई ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है? डार्क चॉकलेट पीनट बटर है, क्रंची फ्लेवर। क्रंची वेरिएंट ज़्यादा बिकता है बिकॉज लोगों को शायद से वो ज़्यादा पसंद है। बट उसके पीछे भी यही है बिकॉज हम उसमें ना रियल ककाओ बीन्स, मतलब जो हम मैंगलोर से एक फार्मर के थ्रू हम प्रोक्योर करते हैं, जी जी। एंड वही रिच एरोमा एंड टेस्ट लेके आता है। बाकी जैसे बताया था, हम लोग की प्रोसेसिंग बहुत ही सिंपल है। हम लोग कुछ ऐसे एडिटिव्स हो गए, इमल्सिफायर, स्टेबलाइज़र, ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो ये स्केल है आपका 10,000 का, अभी ये कहाँ, मतलब मेन जो अपने कस्टमर है कौन से स्टेट के हैं, फिर ऑल सो ओवर सबसे जो अभी डेटा मैंने देखा है, सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है एंड सेकंड नंबर पे यूपी है। उसके बाद दिल्ली NCR रीजन आता है, एंड चौथे नंबर पे हरियाणा है, एंड देन कर्नाटका, बेंगलोर मेनली। अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, देखो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, किसान भी हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उसका फल तो देखो मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी 12 लाख 15 लाख का पैकेज छोड़ा आपने। भैया के पास पैकेज बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि एक अच्छी इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना MBA ख़त्म किया। आज क्या सेल्स और क्या टर्नओवर है कंपनी का, नटी विलेज का? सो अभी हम लोग ने क्या बोलते हैं MR, मतलब हमारा मंथली रन रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए है। सो मतलब बिकॉज यही साल जो है हम लोग का बहुत अच्छा जाने वाला था, बहुत अच्छा जाने वाला है एक्चुअली। 35 to 40 लाख का हम लोग का ये साल जाएगा, मतलब गया है। ये बिजनेस होगा इतना? यस, और राइट। इसमें आपका क्या मार्जिन्स रहते हैं? सो मार्केट प्लेस पे तो यार मैं बोलूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्जिन चला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग के मार्जिन्स जो हैं, मैं ओवरऑल एज अ बिजनेस बात करूं तो हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% मार्जिन रहता है। ये और भी अच्छा हो सकता है बिकॉज हम लोग को अपनी सप्लाई चेन सही करनी है, बिकॉज अभी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते हैं, राइट। हमारे जो सप्लायर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैगरी भी मेरी लखीमपुर से आती है, वहाँ पर भी एक फार्मर है, या फिर सहारनपुर से है, मेरठ से भी थे लेकिन अब उनके साथ नहीं हम काम कर रहे हैं। बट तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सप्लाई चेन जहाँ पर हम अच्छी क्वांटिटी में बल्क में प्रोक्योर करें तो वहाँ से रेट भी गिरेंगे, एंड प्रोबेबली हम लोग के मार्जिन थोड़े अच्छे होंगे। बट जैसे आप जानते हैं, वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं, एंड पीपल आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट। जी। अगले 5 सालों में नटी विलेज को कहाँ देखते हैं आप? सो जैसा मैं बोल रहा था कि हम उत्तर प्रदेश को पूरे ग्लोबल लेवल तक लेके आना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट। हमने मूंगफली से शुरू करी है, हमारा फोकस अभी आम पे है। उसके बाद हमारे पास प्रतापगढ़ जो आंवला कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहाँ से भी हम लोग को इंक्वायरी आई है, जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है। तो हमारा मतलब जैसे मैंने बताया था, विजन हमारा यही है कि हम यूपी के ऐसे फूड प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल तक लेके आएँ, जहाँ से लोगों को पता चले कि हाँ भैया, जब मूंगफली बोल दी तो ये पता चले कि गुजरात के बाद हाँ, उन्नाव एक ऐसा शहर है जहाँ पर गंगा किनारे ये ऐसी मूंगफली होती है। जो हमारे युवा भाई हैं, शहर जाते हैं जॉब के लिए, और जॉब भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, 30, 35, 50 हज़ार की नौकरी के लिए उन्हें जाना पड़ता है। ऐसे आपने बताया लाख रुपए भी बाहर का, गांव का 10,000 रुपये और बाहर का लाख रुपए बराबर सही खर्चे हैं, ठीक है ना? आराम से। आप उन भाइयों को क्या कहेंगे कि ये पलायन ना हो और हम अपने गांव में ही अपने गांव का नाम भी रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकें, और अपने देश को तरक्की पे लेके जाएं, और अपने गांव में रह के? से आई थिंक इंडिया में अभी भी पोटेंशियल जो हमारे Tier 3 Tier 4 सिटी में है, वो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। मैं ये बोलूँगा कि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी लोग जो हैं, जो अब
कुछ करने लगे हैं। जी सो जैसे मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ पर वहाँ नौकरी यहाँ पर छोड़ के आया यहाँ पर कुछ करने के लिए, जी अपने घर के पास रहता हूँ, राइट। जी। सो सेम तरीके से सारे युवाओं को यही बोलूँगा कि भाई आपके गांव में पोटेंशियल है, ठीक है, बस ये आपको देखना है कहाँ से क्या पोटेंशियल हम बाहर ला सकते हैं और पूरी दुनिया को हम ऐसा दिखा सकते हैं। यही मैं बोलना चाहूँगा कि देयर इज़ पोटेंशियल, यू जस्ट हैव टू लुक एंड स्केल। तो दोस्तों मेरे भाइयों, ये थे हमारे साथ में नटी विलेज के सीईओ जो गांव में रह के एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया, गांव के लड़कों में बहुत दम है। इस बात को आप मान लो। हम लोग डरते हैं पहला स्टेप चढ़ने के लिए। जिस दिन हमने पहला स्टेप चढ़ लिया, अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया, चाहे एक सिंपल एक अचार का बिजनेस भी शुरू कर लिया और उसे ग्लोबलाइज कर दिया, तो भाई साहब इसमें रेवेन्यू भी अच्छे बनते हैं और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हम अपने गांव में अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो पलायन से बचें, अपने गांव में रहें, कुछ ऐसा बिजनेस, अपना खेती बाड़ी से रिलेटेड बिजनेस शुरू करें और हमारे देश की तरक्की में योगदान दें। तो इसी करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।